नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीजेपी और आरएसएस की नफरत की सियासत ने मुल्क को तबाह कर दिया। टीआरएस के साथ मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, सदर बीजेपी बी संजय की दिल्ली में कोई हैसियत नहीं। दोनों कायदीन के फर्जी बयानात। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नाटक बीजापुर के बलदी इंतखाबात में मजलिस ने खोला खाता। 2 वार्ड्स पर कामयाबी। मुकामी अवाम और पार्टी कारकुनों का जश्न। उम्मीदवारों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर। हैदराबाद से आदिलाबाद जाने के दौरान दिलखराज सड़क हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद बशमूल खातून जाँ बहक। और कोड़ंगल में 10 साला बच्चे के अगवे और कत्ल का मौमा हल। मुलजिम गिरफ्तार, सख्त सजा देने मुकामी अवाम का मुतालबा। फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाने पुलिस का तयक़ुन। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की नफरत की सियासत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। दस्तूरी इदारों को बर्बाद कर दिया गया। कोत्तूर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, यह नजरियाती लड़ाई है। एक नजरिया तकसीम की सियासत करता है और नफरत फैलाने का है। दूसरा नजरिया मुल्क को एक करना, किसी भी किस्म के भेदभाव के बगैर आजाद जिंदगी गुजारना है। इसे सुधारने का काम पल भर में होने वाला नहीं। राहुल गांधी ने कहा, फिटनेस डेवलपमेंट अगर करना हो तो वो जिम को जाते हैं, लेकिन मुल्क में जो नफरत की फजा है उसे दूर करने के लिए ये यात्रा की जा रही है और उनको इस यात्रा में बहुत सीखने का मौका मिला है। राहुल गांधी ने वाज़ेह कर दिया कि टीआरएस के साथ कोई दोस्ती नहीं होगी। टीआरएस पार्टी तेलंगाना को लूट रही है और दलितों से अराजी छीन रही है। उनका कहना था, यात्रा का रोड मैप तैयार हो चुका है, इसलिए उसके मुताबिक ही जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी कांग्रेस कामयाब होगी। राहुल गांधी ने कहा, तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी एक दूसरे पर करोड़ों रुपए खर्च करने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन यह रकम आ कहां से रही है? यह रकम बदउनवानियों से आ रही है। केसीआर ने कौमी जमात बनाने का ऐलान किया, उस पर कोई एतराज नहीं। वो बैनुल-अक़वामी पार्टी भी बनाते हैं तो उस पर भी एतराज नहीं होगा। बैरूनी ममालिक में इंतखाब लड़ें, उस पर कांग्रेस को कोई एतराज नहीं। इससे पहले गुजरात के केबल ब्रिज के हादसे में हलाक होने वालों को ताज़ियत पेश करते हुए कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की गई। तेलंगाना की जो लीडरशिप है, कंबाइंड लीडरशिप है, वो कहती है, जो वो कह रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है और उस बेसिस पे एक्शन लेती है। नीतीश जी अगर ये टीआरएस से बातचीत करना चाहते हैं तो दैट इज हिज कंसर्न, दैट इज हिज डिजायर एंड ही इज वेलकम टू डू इट। बट फॉर अस, हमारे लिए तेलंगाना में वी आर वेरी क्लियर, वी कैनॉट स्टैंड
with the corruption, the approach and the attitude of the TRS. The TRS is looting the people of Telangana. It is snatching land away from Dalits, from tribals. It is destroying the education system. It is privatizing the education system. We are diametrically opposed to everything they're doing. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का छठे दिन शादनगर से आगाज हुआ, जो शमशाबाद तक जारी रहा। कुत्तूर के पास वक्फे के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लंबाड़ा रक्स में हिस्सा लिया। राहुल गांधी तेलंगाना में 7वें दिन शमशाबाद से यात्रा का दोबारा आगाज करेंगे। शाम 4:30 पर चार मीनार के पास तिरंगा लहराया जाएगा। इसके बाद यात्रा का दोबारा आगाज होगा। बाद में शाम नेकलेस रोड पर कॉर्नर मीटिंग में आवाम से खिताब करेंगे। वहां से बोयनपल्ली में क़याम करेंगे। 8वें दिन भारत जोड़ो यात्रा का बोयनपल्ली से आगाज होगा। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक एवी रंगनाथ ने बताया, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में बाज मकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। मीडिया से बात करते हुए रंगनाथ ने बताया कि पुराने पुल से यात्रा का आगाज होगा। मूसाबोली लाड़ बाजार से होते हुए यात्रा चार मीनार पहुंचेगी, जहां राहुल गांधी कौमी परचम लहराएंगे। चार मीनार से राहुल गांधी मदीना बिल्डिंग, नया पुल, अफजलगंज, सिद्दी अंबर बाजार, मौजम जाही मार्केट, गांधी भवन से होते हुए रविंद्रा भारती तक जाएंगे। वहां से तेलुगु तल्ली भी जाएंगे। यात्रा जिस रूट से गुजरेगी वहां पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक यात्रा की गुजरगाहों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। आवाम से मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की दरख्वास्त की गई है। राहुल गांधी जी का पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, तो इसकी ये यात्रा की वजह से ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस और हमारा तरफ से ट्रैफिक सजेशंस भी पब्लिक को दे रहे हैं। दोपहर 3 बजे से शाम 8 बजे तक हमारा पूरा ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस हैदराबाद में रहेगा और इसकी वजह से बहुत हमारा ये हमारा नोटिफिकेशन आप ठीक तरह से देख लीजिएगा और पूरा ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा रहता है, स्पेशली साउथ जोन में चारमीनार और इसके बगल जो प्लेसेस है आसपास में, मतलब मदीना, पुराना पुल और ये हिम्मतपुरा जंक्शन, नागुल चिंता और इवन मलकपेट, इस तरफ भी इसका ये रूट से 3 किलोमीटर रेडियस में ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो रहेगा। तो इसीलिए पब्लिक को हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है कि अगर अवॉइड कर सके तो इस रूट और इसके 3 किलोमीटर रेडियस में अवॉइड कर लीजिए। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा, दिल्ली में मरकजी वजीर किशन रेड्डी और रियासती सदर बंडी संजय की कोई हैसियत नहीं है। इस बारे में उन्होंने दोनों को तंज का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा, बीजेपी के दोनों कायदीन फर्जी गुफ्तगू करते हैं, गली के लीडर्स की तरह बात की जा रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि मुनगोड़ के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। रियासती वजीर ने कहा कि बीजेपी झूठ का डीएनए बन चुकी है। रियासती वजीर ने वाज़ेह किया कि टीआरएस हुकूमत हर हलके में अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों को मुस्तकीन तक पहुंचा रही है। मुनगोड़ वो हलका है जहां सबसे ज्यादा रैतू बंधु के तहत इमदाद पहुंचाई गई। इस हलके में 40,000 से ज्यादा अफराद को पेंशन मिल रही है। उनका कहना था, बीजेपी ने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया इससे सभी वाकिफ हैं। उनका कहना था, बीजेपी को मुनगोड़ के अवाम मुस्तरद करेंगे और टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाएंगे। ఆర్ఎంసీ సిఎండిఎస్ఎం అని ఈ డేటెడ్ అని చెప్పి ఇదే లెటర్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తూ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చినారు. ఇందులో ఆర్ఈసీ లిమిటెడ్లో గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు. అయితే ఈ రెండు ఉత్తరాల్లో కూడా బాయిల కాడ బోర్ల కాడ మీటర్లు పెట్టమని ఎంత స్పష్టంగా ఉందో మీకు జస్ట్ అంతా చెప్పని కానీ ఆ పేజ్ నెంబర్స్ చెప్తాను. యూ మే కైండ్లీ రెఫర్ టు దట్. ఫస్ట్ లెటర్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ఉత్తరంలో పేజ్ నంబర్ मुनगोड़ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की इंतखाबी मुहिम का मंगल की शाम 6 बजे अख्तिताम होगा। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि मुनगोड़ में जुमला 2,41,855 वोट हैं, इसलिए जुमला 298 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक वोटर स्लिप की तकसीम का अमल मुकम्मल हो चुका है। तमाम पोलिंग मराकज़ की वेब कास्टिंग की जाएगी।
3 नवंबर को सुबह 7 बजे तक शाम 6 बजे पोलिंग होगी। 1192 पोलिंग अमला खिदमात अंजाम देगा। 3366 रियासती पुलिस अमला और 15 नीम फौजी दस्तों की कंपनियां सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेंगी। विकास राज ने बताया कि 105 हसास पोलिंग मराकज की निशानदही की गई है। 100 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। मंगल की शाम 6 बजे के बाद बाहर का कोई भी फर्द मनोगोड़ में ना रहे। उन्होंने बताया 185 केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि 479 शिकायतें मौसूल हुई। मंगल की शाम से मीडिया में भी इंतखाब से मुतालिक खबरें शाये न की जाएं। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर पर सीईओ की जानिब से किसी किस्म का दबाव नहीं है। दूसरी तरफ सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। हर कोई अवाम से वोट डालने की दरख्वास्त कर रहा है। To have their voter identity along with them, so that if they have to move for necessary work within their constituency, daily routine wala dan wala, they should basically have their identity on them. ఇదే కాకుండా ఇంకొక ఆర్డర్ ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఎలక్షన్ తో సంబంధించి మిస్యూజ్ ఆఫ్ షార్ట్ మెసేజ్ సర్వీస్ దీని మీద ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాం। అంటే బల్క్ ఎస్ఎంఎస్ఎస్। कर्नाटक बीजापुर के बलदी इंतखाबात में मजलिस ने 2 वार्ड्स पर शानदार कामयाबी दर्ज की है। वार्ड नंबर 25 के मजलिस की उम्मीदवार सूफिया वाती ने कांग्रेस की गजाला नामदार को 680 वोटों से शिकस्त दी, जबकि वार्ड नंबर 28 से मजलिस की उम्मीदवार रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार ने कामयाबी हासिल की। इंतखाब जीतने वाले सूफिया वाती और नुमाइंदा कॉरपोरेटर इनामदार ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की वजह से उनके हौसले में इजाफा हुआ। उन्होंने पार्टी के दीसर कायदीन और कारकुनों से भी इजहार तशक्कुर किया और कहा कि सदर मजलिस की सरपरस्ती में अवामी मसाइल के यकसुई को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सो वार्ड वालियों का सबका शुक्रिया। सब भी बहुत मेहनत कर को एम पार्टी से मुझे जीत को लगाई। अब उनका जो भी मसला है मैं हल करने वास्ते तैयार हूँ। असदुद्दीन साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, उन्होंने आए के बाद मुझे बहुत हिम्मत हुई और उनकी पार्टी भी मैं बहुत उनकी पार्टी से सब भी मुझे बहुत हेल्प करे। रहना पड़ा। अगर 1-2 कैंडिडेट रहते तो हम गफलत में रहते थे। अल्लाह के फजल करम से हमारी बहुत अच्छी कामयाबी हुई और 50% एमआईएम के सीट आए। जो 4 दिए थे उसमें 2 आए। ये बहुत बड़ी कामयाबी। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शनों में और इससे ज़्यादा भी आएंगे और हमारा ओवैसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और हमारे कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट हैं। दूसरी तरफ बीजापुर में मजलिस की कामयाबी पर जबरदस्त जश्न का माहौल देखा गया। वार्ड नंबर 25 से सूफिया अब्दुर्रहमान वाती और वार्ड नंबर 28 से रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार की कामयाबी पर पार्टी कायदीन और कारकुनों की तरफ से फतेह का जुलूस निकाला गया और आपस में मिठाइयां तकसीम की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिमायत में नारेबाजी की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के मोरबी में ब्रिज के गिरने के वाक़े में हुई हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। उन्होंने कहा, मुआवजे से कुछ नहीं होगा। बीजेपी की मुकामी हुकूमत को इस पूरे मामले के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनका कहना था, तज़यीन के 5 दिनों के बाद इसे खोला गया था और फिर ये वाक़या पेश आया। कुलहिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मंगल को हैदराबाद का दौरा करेंगे। मंगल की सुबह खड़गे पार्टी सदर बनने के बाद पहली बार हैदराबाद आ रहे हैं। मंगल की शाम 4 बजे हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ वो भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मंगल की रात 7 बजे नेकलेस रोड पर राहुल गांधी की कॉर्नर मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। वजीर आजम को मकतूब लिखते हुए बुनकरों की तरफ से लाखों पोस्ट कार्ड्स रवाना किए गए हैं।
निजाम कॉलेज ग्राउंड पर बुनकरों की जानिब से लिखे गए पोस्ट कार्ड में बुनकरों पर आयद किए गए 5% GST को मनसूख करने का मुतालबा किया गया। रियासत के मुख्तलिफ अजला के बुनकरों की जानिब से लाखों पोस्ट कार्ड्स की नुमाइश की गई। इस मौके पर बुनकरों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। बुनकरों ने कहा कि GST मनसूख करने के साथ साथ बहबूदी प्रोग्रामों को जारी किया जाए। बुनकरों ने निजाम कॉलेज तैबिट पोस्ट कार्ड ऑफिस तक रैली निकालते हुए पोस्ट कार्ड्स पोस्ट किए। वो अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी थामे हुए थे। कौंसल के साबिक सदरनशीन स्वामी गौड़ ने कहा कि बीजेपी कायदीन सरकारी मुलाजमीन पर जो इल्जामात लगा रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी कायदीन के बयानात से मुलाजमीन की दिल आजारी हो रही है। हम पर फरोख्त होने का इल्जाम लगाया जा रहा है, जबकि बीजेपी कायदीन खुद बिक चुके हैं। उन्होंने सवाल किया कि तहरीक के वक्त बीजेपी कायदीन कहाँ थे? मुलाजमीन पर जब हमले हो रहे थे उस वक्त बीजेपी क्या कर रही थी? मुलाजमीन में सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले भी होते हैं। मुलाजमीन की जो ताकत है वो किसी में नहीं है। मरकजी वजारत दाखिला ने 2022 के ऑपरेशन मिडल के लिए तेलंगाना के 13 पुलिस मुलाजमीन का इंतखाब किया है। इन पुलिस ओहदेदारों में IPS अनिल कुमार, डिप्टी SP कविता रविंदर रेड्डी, इंस्पेक्टर मुगुला वेंकटेश्वर गौड़, सब इंस्पेक्टर्स के श्रीनिवासलू, अख्तर पाशा, जतेंद्र प्रसाद पांडे, सैयद अब्दुल करीम, हेड कांस्टेबल S राजवर्धन रेड्डी, मोहम्मद ताज पाशा, PC मोहम्मद फरीदुद्दीन, B लक्ष्मी नारायण, किरण कुमार और जियाउल हक शामिल हैं। रियासती इंसानी हकूक कमीशन के सदरनशीन जस्टिस चंद्रयान ने रुकन कमीशन मोहम्मद इरफान महिउद्दीन के हमरा चार मीनार यूनानी तिब्बी कॉलेज का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जस्टिस जी चंद्रयान ने बताया कि हॉस्पिटल की बावकार और अजीम इमारत को देखकर उन्हें काफ़ी मसरत हुई। उनका कहना था हुकूमत को इस इमारत की अजमत रफ्ता को बरकरार रखने के लिए इसकी मरम्मत और तज़यीन पर तवज्जो देनी चाहिए। सदरनशीन ने बताया कि उनके दौरे का मकसद हॉस्पिटल किस तरह से काम कर रहा है ये देखना था। सदरनशीन ने बताया कि हमने हॉस्पिटल के तमाम वार्ड्स का भी मुआयना करते हुए मरीजों से मुलाकात की। हॉस्पिटल में अद्वियात की दस्तियाबी का भी जायजा लिया गया। उनका कहना था मरीजों ने हॉस्पिटल के इलाज पर इत्मीनान का इजहार किया। सदरनशीन इंसानी हकूक कमीशन का कहना था कि उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल का दौरा किया, लेकिन यहाँ पर मौसर सहूलतें नहीं हैं, कमरे छोटे हैं, सिक्योरिटी का सही इंतजाम नहीं है। हुकूमत को इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। ड्रेनेज की सफाई पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। जस्टिस चंद्रयान ने अमले के तकर्रुरात को भी फिलहाल नागजीर करार दिया और कहा कि हुकूमत को इस सिलसिले में तवज्जो दिलाई जाएगी। Today we have come here as a part and parcel of our function of the Human Rights Commission to visit this hospital known as Unani Hospital at Hyderabad. So, as a chairperson, how much I can express the happiness by noticing this means definitely I should place on record the very good services being rendered by the doctors in this hospital. As per the girls' hostel is concerned, wherein medicos are studying, it is in a very precarious conditions inside. It is not sufficient accommodation, and the rooms are very small, and the facilities are also very meager. And therefore, I have noticed that immediate requirement is for a watchman, because they are all inmates or the women candidates. मजलिस की नुमाइंदगी पर दलित बंधु स्कीम के तहत मंजूरा दरखास्त गुजारों में कारें, ट्रैक्टर्स और यूनियन गाड़ी हवाले की गई। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने मीडिया से बात करते बताया कि 17 कारें, 1 अशोक लीलैंड, 2 बोलेरो कारें, 6 ट्रैक्टर्स 25 मुस्तक अफराद में तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी से याकुतपुरे के इन दलित भाइयों की दरखास्तें मंजूर हुई हैं। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली ने बताया कि मुस्तक़बिल में भी जो दरखास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं उनकी भी मंजूरी हासिल करते हुए इमदाद को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत की तरफ से ये दलित बंधु स्कीम में जो लोगों को इमदाद दी जा रही है, उसमें आज दारुसलाम में इसके जो दरखास्त गुजार थे उन लोगों को कास तकसीम हुए, जिसमें से
17 कार से और एक अशोक लीलैंड है, 2 बोलेरो कार है, 6 ट्रैक्टर से, जुमला 22 व्हीकल्स, 25 व्हीकल्स से नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ईसा सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर आज यहाँ दारुसलाम इसकी तकसीम अमल में लाई गई और ये सदर साहब की खुसूसी दिलचस्पी से लोगों के नामा दाखिल किए थे। यह याकूबपुरा असम्बली हल्के के तमाम मोटर्स है ये लिए हैं और सदर मजलिस का अलग शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मंजूरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट ने चारमीनार मंडल के तहत मंजूरा 250 पेंशन कार्ड्स तकसीम किए। बाग जहारा, शाह कॉलोनी, चंचलगुड़ा, छौनी से ताल्लुक रखने वाले इस्तेफादा कुनिंदगान इसमें शामिल थे। बाद में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सईदाबाद डबल बेडरूम मकान कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी वकीलों ने सीवरेज के मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को मसाइल की फौरी यकसोई की हिदायत दी। मजलिस की जानिब से हबीब फातिमा नगर में मुफ्त हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त किया और उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गईं। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने मजलिस की फराहम करदा सहूलत से इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के कारकुन हबीब लतीफ, इंचार्ज जुबली हिल्स डिवीजन अनवर सादत के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। निजाम कॉलेज के डिग्री तलबा ने मौसर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा करते हुए कॉलेज के अहाते में एहतजाज किया। तलबा की तरफ से प्रिंसिपल के खिलाफ नारे लगाए गए। तलबा के एहतजाज की वजह से मसरूफ शाहरा पर ट्रैफिक जाम देखी गई। पुलिस को भी तलब कर लिया गया था। आदिलाबाद के गड़ीमतनूर मंडल में सीतागुंडी के करीब एक तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से कार को टक्कर दे दी। कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद बशमुल खातून बरसर मौका जाँ बाग हो गए। एक और लड़की भी जख्मी बताई गई है। हादसे में कार बुरी तरह से कुचली गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा हैदराबाद से आदिलाबाद जाते वक्त पेश आया। जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त रफतुल्ला हाशमी, इंजीनियर बोगलगोड़ा, सबिहा हाशमी, वजाहत हाशमी, SK शमशू ड्राइवर की हैसियत से की गई। हादसा इतना भयानक था कि कार के बाज़ हिस्सों को काट कर लाशों को निकाला गया। महलूकीन हैदराबाद से आदिलाबाद जा रहे थे। यह खौफनाक हादसा पेश आया। बताया गया है कि मरने वालों का ताल्लुक आदिलाबाद की मशहूर बावर्ची होटल के मालिक अफरोज हाशमी के खानदान से है। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के हदूद में रोड नंबर 71 के पास गैर महसूब तकरीबन 90 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के रजिस्टर कार की तलाशी लेने पर 89,92,000 रुपए की रकम को जब्त किया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की तरफ से एक कार्रवाई की गई। रकम के बारे में इस शख्स की तरफ से पुलिस को इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया गया, जिस पर कार और रकम को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स को मजीद कार्रवाई के लिए जुबली हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कोड़ंगल में 10 साला बच्चे के सनसनीखेज वाक़े में अगवे और कत्ल के मामले को पुलिस ने 24 घंटे में हल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SP कोटी रेड्डी ने बताया कि 29 अक्टूबर को 10 साला लड़के रजा खां साइकिल पर घर से निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। रजा खां की लाश सूटकेस से सुनसान मकाम से बरामद हुई। रजा खां के अगवे के खिलाफ कोड़ंगल में मुकामी अवाम की तरफ से जबरदस्त एहतजाज किया गया और खाती के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। उधर पुलिस के मुताबिक अजय नामी शख्स ने अगवा बराए तावान के लिए रजा खां का अगवा किया था। अगवे के बाद जब पुलिस हरकत में आ गई तो अजय ने रजा खां का कत्ल कर दिया और लाश सूटकेस में डालकर फेंक दी। मुकामी पुलिस ने बताया कि फास्ट ट्रैक के जरिए मुकदमा चलाते हुए मुलजिम को सख्त सजा के लिए कोशिश की जाएगी। मुकामी अवाम का यहाँ पर जिस तरह से 24 घंटों के दौरान एहतजाज रहा, उसको देखते हुए वहाँ पर पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी मुकामी वाक़या और दूसरे मुकामात पर तैनात कर दिया गया था। మర్డర్ చేయడం అనేది చాలా హీనియస్ అఫెన్స్. చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలకు కూడా తల్లిదండ్రులకు కూడా ఒక భయానక వాతావరణం ఉంటుంది కాబట్టి తొందరలోనే దీన్ని ట్రయల్ జరిపించి ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టు మేము రిక్వెస్ట్ చేసి ట్రయల్ జరిపించి శిక్ష పడేట్టుగా పనిష్మెంట్ మేజర్ పనిష్మెంట్ ఉండే విధంగా చూస్తామని చెప్పేసి మేము
అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆ బాబుని మేము తీసుకురాలేకపోవచ్చు, కానీ నేరస్తునికి శిక్ష పడ్డప్పుడు మాకు కూడా ఒక నమ్మకం ప్రజలకు. छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हदूद में काम के बहाने ले जाकर खातून की मुबैना असमत रेजी में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक 26 साल मिर्जा उमर बेग और 24 साल इब्राहिम बेग ने जीएम छौनी के इलाके में खातून के साथ मुबैना ज्यादती की। मुतासरा खातून की तरफ से अपने वालिद को पूरा वाक़या सुनाए जाने के बाद पुलिस में फिर शिकायत भी दर्ज कराई गई। पता चला है कि मुतासरा खातून को करीबी शमशान घाट में ले जाकर इसमत रेजी की गई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकामी बाज़ अफराद को तहवील में लेकर पूछताछ की तो उमर बेग और इब्राहिम बेग के नाम सामने आए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के कब्जे से गांजा भी जब्त किया गया है। इस मामले में मजीद अफराद के मुलविस होने की तहकीकात की जा रही है। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के बालाकृष्ण नगर में इतवार की रात टी स्टॉल के पास नौजवानों की तरफ से हंगामा करते हुए टी स्टॉल के मुलाजमीन पर मुबैना हमला किया गया। रात में चंद अफराद टी स्टॉल पहुंचे। खाली कप देने के मामले को लेकर बहस व तकरार हुई। इसके बाद टी स्टॉल के मुलाजमीन पर हमला किया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। बीजेपी और आरएसएस की नफरत की सियासत ने मुल्क को तबाह कर दिया। टीआरएस के साथ मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी वजीर किशन रेड्डी, सदर बीजेपी बी संजय की दिल्ली में कोई हैसियत नहीं। दोनों कायदीन के फर्जी बयानात। हरीश राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कर्नाटक बीजापुर के बलदी इंतखाबात में मजलिस ने खोला खाता। 2 वार्ड्स पर कामयाबी। मुकामी अवाम और पार्टी कारकुनों का जश्न। उम्मीदवारों का सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर। हैदराबाद से आदिलाबाद जाने के दौरान दिलखराज सड़क हादसा। एक ही खानदान के 4 अफराद बशमूल खातून जाँ बहक। और कोड़ंगल में 10 साला बच्चे के अगवे और कत्ल का मौमा हल। मुलजिम गिरफ्तार। सख्त सजा देने मुकामी अवाम का मुतालबा। फास्ट ट्रैक मुकदमा चलाने पुलिस का तयक़ुन। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।